दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष चैनल पर। शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किए थे 4 या 5, तो उनमें आप सभी लोगों का बहुत समर्थन मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आप यदि जिन भी लोगों को जानते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी लोग इसका लाभ उठा पाए। प्रीवियस वीडियो पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उनका मैं आज की क्लास के अंदर आंसर देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आप अपनी होरा खुद निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। जिन भी दोस्तों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, फिर से एक बार देख लें, जिससे कि उनको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि बगैर किसी कैलकुलेशन के हम किस तरीके से अपने लिए वो शुभ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस समय पर यदि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस से रिलेटेड तो उसके अंदर बहुत बड़ा हमें प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर आपको उस मार्केट की, उस चीज़ की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आप अपनी नॉलेज पर चलेंगे, मुहूर्त आपके जो भी काम है उसके अंदर 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यदि उसी काम को आप पढ़ लिख कर, समझ कर और 10 से 20% मुहूर्त उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और ये 10 to 20% जो टाइमिंग है वो आपके डिसीजन को बहुत इंप्रूव कर देती है। इसलिए ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आपको यदि जानकारी नहीं है तो इस एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक को बिल्कुल यूज़ ना करें। आप जो भी शेयर खरीद रहे हैं, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो ट्रेड कर रहे हैं, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस आपको होगा, प्रॉफिट आपको होगा। मगर मैं आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए जो सबसे सुटेबल और बेस्ट टाइम होगा वो मैं आज की क्लास में शुरू से एंड तक एक्सप्लेन करूंगा। एक्सक्यूज मी। तो शुरू से एंड तक मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका यहां पर मीनिंग क्या है ध्यान से समझें कि हर एक व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर समय पर जब वो बॉर्न होता है उस समय पर एक होरा काम कर रही होती है, और वो होरा उसके लिए जिंदगी भर शुभ होती है, चाहे वो प्लेनेट अशुभ ही क्यों ना हो। जैसे मंगल की होरा वैसे इन जनरल अशुभ मानी जाती है, शनि की होरा इन जनरल अशुभ मानी जाती है, मगर किसी भी व्यक्ति का जन्म मंगल की होरा में हुआ है तो उसके लिए वो अशुभ नहीं होगी। तो सामान्य तौर पर हम कौन कौन सी होरा को शुभ मानेंगे? यदि आपके लिए आपका जन्म जिस होरा में हुआ है वो सबसे शुभ हो रहा है, इसके अलावा आपको मून की होरा आपके लिए शुभ होगी, सभी के लिए बुध की होरा शुभ होगी, बृहस्पति की होरा शुभ होगी, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए शुक्र की होरा को भी शुभ माना जाता है। तो ये जो आपकी 5 होरा है ये आपके लिए बहुत अच्छी है, मगर सबसे बेस्ट होरा आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, आपके लिए शुभ मुहूर्त, आपके लिए सबसे बेटर जो होरा होगी वो होगी जिसके अंदर आपका जन्म हुआ है। तो क्या हम उस होरा के आते ही कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं, अभी इसका आंसर अधूरा है। अब आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप इसे देख रहे हैं, आपको यूजफुल लगता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि इसको कम से कम 5-10 लोगों के पास आप भेजें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाएं। तो ये आपकी तरफ से हमारे प्रयास का एक समर्थन होगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं इसको यहां से। ये मैंने स्क्रीन पर इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर चीज़ों को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पर नहीं करते हैं, तो मोबाइल में किस तरीके से काम किया जाएगा वो आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको आप एस्ट्रो सेज ऐप ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऐप का नाम बता रहा हूँ, एस्ट्रो सेज। और भी कई सारे ऐप होते हैं मगर अधिकतर लोग इसे यूज़ करते हैं, तो मैं उसी को यूटिलाइज करना बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बता रखा है ये एस्ट्रो सेज AI ऐप है, ये इसका शेप है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। इसके बाद हमें क्या करना है, आपका जिस भी दिन का जन्म है, आपकी मैं ऐसे ही ले लेता हूँ जिसका जन्मदिन 3 जनवरी 1991 में है। तो यहाँ पर आप इसमें जब एस्ट्रो से जो ऐप के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका इंटरफेस इस तरीके का होगा। मैं शुरुआत से इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक डेली पंचांग होगा। देखिए इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसमें आप नीचे चले जाइए, यहाँ पर ये कुछ फोटो वगैरह बनी होंगी, इनमें जाने की जरूरत नहीं है।
ये डेली पंचांग आपको दिख रहा होगा इस जगह पर जहाँ पर मैंने क्लिक किया है। इस पंचांग को आप क्लिक कर लीजिए, डेली पंचांग को। अब डेली पंचांग को क्लिक करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर ये डेट दिखाई दे रही है, ये आपकी जन्मदिन की जो भी डेट है वो आप डाल दीजिए, आपका जन्म जिस दिन भी हुआ है। सपोज मैं मान लेता हूँ 1/1/2000, 1 जनवरी 2000 को जन्म हुआ है आपका, तो यहाँ पर ये आप ईयर को वो करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो ईयर 2000 पे आ जाइए आप। यहाँ से आपका डे आ जाएगा, तो मैं 1 जनवरी 2000 ले रहा हूँ। उस व्यक्ति के लिए कौन सा समय सही होगा वो मैं निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से आप अपने लिए निकाल सकते हो। अब मैं जाऊँगा जनवरी में, 1 जनवरी 2000। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कैलकुलेशन नहीं करना चाहते उनके लिए ये सबसे सुटेबल है। हालांकि आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहते हो, क्योंकि सभी जगह पर एक्चुअली सनराइज का समय डिफरेंट होता है, इसलिए। तो 1 जनवरी 2000 को मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आप होरा देखेंगे आपका, जब 1 जनवरी 2000 को सपोज किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है दिन में 4 बजे, शाम को 4 बजे जन्म हुआ है, तो शाम को 4 बजे कौन सी होरा होगी वो कैसे देखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर ऊपर आप ये करते जाइए, ये एक होरा लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे। होरा क्लिक करेंगे तो 1 जनवरी 2000 को कितने बजे कौन सी होरा थी। अब किसी व्यक्ति का जन्म सपोज 4 बजे हुआ है शाम को, तो यहाँ पर देखिए जुपिटर की होरा शुरू हुई है 3:59 से लेकर 5:04 तक। सपोज किसी व्यक्ति का जन्म हुआ होता 11:45 पर, तो 11:45 उसके लिए वीनस की होरा चल रही है। इसका मतलब उसकी जिंदगी के अंदर वीनस की होरा सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और वीनस की होरा में वो जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जिन लोगों को थोड़ा कम आता है मैं बिल्कुल बाहर निकल जाता हूँ इससे, और जिन लोगों को आता है वो बोर ना हो कृपया करके, कि शुरुआत से मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये एस्ट्रोसेज ये ऐप को ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद इसमें मैं नीचे चल के, यही दिखेगा आपको जो दिख रहा है, नीचे चल के जाऊँगा, यहाँ पर डेली पंचांग को क्लिक किया। अब सपोज किसी का जन्म है आपका 31 जनवरी 2003, 31 जनवरी 2003, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और 2003 पर जाऊँगा और 31 डेट ले लूँगा मैं। ये जो भी आता है इसे क्रॉस कर देना है, एडवर्टाइज है इसका। 31 एक्चुअली जनवरी लेना पड़ेगा, जनवरी लिया और ये 31 जनवरी ले लिया 2003। सपोज उसका जन्म हुआ है दिन में मान लेते हैं सुबह 9:20 पर, तो यहाँ पर अब इधर खिसकिए आप और होरा को क्लिक कर दीजिए और 9:20 पर देखिए मरकरी की होरा है 8:15 से लेकर 9:21 पर। तो इस व्यक्ति के लिए मरकरी की होरा जिंदगी भर बहुत ही खूबसूरत रहेगी, अच्छी रहेगी, फायदा होगा। और सपोज इसका 11 बजे जन्म हुआ होता तो इस पर सैटर्न की होरा थी। अब सैटर्न की होरा वैसे अशुभ मानी जाती है, मगर इस व्यक्ति के लिए सैटर्न की होरा जिसका जन्म 11 बजे हुआ है 31 जनवरी 2003 को, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब भी आप किसी भी तरीके का बिजनेस या किसी भी तरीके का ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट आप ये व्यक्ति यदि शनि की होरा में करेगा तो इसके लिए वो अच्छा रहने वाला है, मगर केवल होरा ही वो नहीं है। अब आप कैसे देखोगे कि आपके शनि की होरा आपने निकाल ली है यहाँ पर। अब हम दूसरी जगह पर जाएंगे। इसमें मैंने ना आपकी कोई जन्म पत्री यूज की है, आपकी कोई भी चीज यूज नहीं की है यहाँ पर, और कोई कैलकुलेशन भी यहाँ पर हमने इन्वॉल्व नहीं की है। तो सैटर्न की होरा आ गई। अब मैं आपको सपोज आज डेट है 25 अप्रैल 2025। अब 25 अप्रैल को मैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये व्यक्ति करना चाहता है जिसका जन्म हुआ है 31 जनवरी 2003 को 11 बजे सैटर्न की होरा में, तो इसके लिए सैटर्न की होरा शुभ होगी। अब मैं आपको 25 अप्रैल को किस तरीके से ये करेगा, तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा इसमें और ये इसका एक्चुअल डेट ले लूँगा मैं। टुडे 26 अप्रैल को ले लेता हूँ मैं। आज 26 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल को इसने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो मैं कैसे देखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी होरा होती है एक दिन में कम से कम 3 बार आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आती है। 3 बार तो आएगी ही। एक होरा अक्सर 1 घंटे की होती है, तो दिन में 3 घंटे का समय आपको रोजाना मिलेगा, तो और अलग अलग समय पर मिलेगा। वो 1-1 घंटे की दिन में 3 बार होरा आएगी। अब वो दिन और रात में मिलके 24 घंटे में, तो वो हर बार क्या आपके लिए सुटेबल होगी, पूरी तरीके से वो हर बार सुटेबल नहीं होगी। हालांकि आप हर बार उस ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, मगर सबसे ज़्यादा सुटेबल जब होगी जब लग्न भी आपके लिए बेनिफिक है। इसको मैं समझाऊंगा, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है यदि इसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो। अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
रिपीट करके देखेगा कि मैं 26 जनवरी के अप्रैल को इस व्यक्ति के ट्रांजैक्शन के लिए सुटेबल टाइम फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ आएगी कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका समय 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होता है। उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपके लिए कोई भी बेटर हो रहा ना मिले, तब आप ये सोचेंगे क्या हम उसको ट्रांजैक्शन को करें। तो इस टेक्निक के हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब भी आपको शुभ समय मिल रहा है उस समय पर आप ट्रांजैक्शन करिए इस टेक्निक के हिसाब से। यह आपको बहुत ही जरूरी है। तो और किसी शुभ होरा में आप कर सकते हो। शुभ होरा होती है आपकी मून की, शुभ होरा और ये होती है आपकी मरकरी की, इसके बाद आपकी जुपिटर की और वीनस की होरा में भी आप कर सकते हैं। मगर जो सबसे बेस्ट हो रहा है वो यही होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं 26 अप्रैल को उसी व्यक्ति का करेंगे जिसके लिए सैटर्न की होरा शुभ थी। अब सैटर्न की होरा देखिए सुबह 5:45 से 6:50 तक है। उस समय पर जनरली कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते नहीं है। फिर सैटर्न की होरा होगी देखिए दोपहर में 1:24 से लेकर 2:30 तक। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो ये इसके लिए दूसरा सुटेबल टाइम आया। तीसरा सुटेबल टाइम आ रहा है रात में 8:41 से 9:35 तक। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं उनके लिए हो सकता है ये सुटेबल टाइम हो। और चौथा भी मिलेगा इनको यहाँ पर। सैटर्न की होरा रात में 3:01 से लेकर 3:55 तक है। तो 4 बार ये होरा पड़ी है इनके लिए। आज शनिवार है तो सैटर्न की होरा 4 बार पड़ेगी। जो डे होता है उस चीज़ की होरा कम से कम 4 बार पड़ेगी उस दिन में। जैसे सोमवार है तो मून की होरा 4 टाइम पड़ेगी। तो अब आप इसके 4 टाइम हमने निकाल लिए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सुटेबल टाइम केवल यहाँ पर आया। शेयर मार्केट में जो ट्रेड करना चाहते हैं 1:24 से लेकर 2:30 तक इसके लिए बेस्ट सुटेबल टाइम है। मगर क्या इसको इस समय पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब मैं 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप को। तो पहला स्टेप मैंने बताया कि आपके लिए कौन सी होरा शुभ होगी, वो आपने नोट कर लिया। आपके लिए पर्टिकुलरली मून की, मरकरी की, जुपिटर की और वीनस की सभी के लिए शुभ है। मगर वो इन जनरल है तो वो कोई आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपके लिए जो होरा शुभ है वो हमने यहाँ पर देखा है। इस शुभ होरा के अंदर आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और यदि लॉस भी हो रहा है, किसी दिन मार्केट एकदम से गिरी गया तो आपको यह लगता नहीं हो, और लोगों के कंपैरिजन में आपको कम लॉस होगा ये मानकर चलिए। और कम लॉस भी अपना आप में एक तरीके का प्रॉफिट है कि आपका 1000 रुपये 800 बनना था, उसकी जगह वो 900 पे रुक गया, तभी भी आप प्रॉफिट है। तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यही नहीं मान के चलेंगे कि नहीं नहीं ये तो गारंटी है इसमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट कंडीशंस बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। जब पूरा मार्केट ही गिरा जा रहा है तो हर व्यक्ति का लॉस होगा। मगर जो अपनी सही होरा के अंदर काम करेगा तो उसको लॉस भी हुआ तो वो कम होगा औरों के कंपैरिजन में। तो ऐसा आप इसे मानकर चलें। अब मैं 2 चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली। पहला, सैटर्न की होरा के बेस पर मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इस पर्सन को करनी चाहिए 1:24 से 2:30 पर। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी जन्म कुंडली बनाऊंगा मैं व्यक्ति की। तो इसकी डेट मैंने निकाली थी 31 जनवरी 2003। रिवर्स में जाकर वीडियो को देख लेना। 31 जनवरी 2003। तो मैं 31 जनवरी 2003 की इस व्यक्ति की आपकी कुंडली बनाता हूँ। और इसका जो समय लिया था वो यही लिया था अभी अराउंड 1:15। तो यहाँ पर हम एक कुंडली बनाते हैं। तो कुंडली बनाने के लिए कुंडली AI में आएंगे हम। तो एक शेयर मार्केट का केस है इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर लिख लिया। और 31 जनवरी 2003 की मैं यहाँ पर इसकी कुंडली बना लेता हूँ। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है आपने। जनवरी लिख लीजिए महीना, ये जनवरी आ गया, यहाँ पे 31 आ गया। आप में से बहुत लोगों को तो आता ही है, मैक्सिमम को जिसको नहीं आता उसके हिसाब से भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 31 जनवरी 2003 हो गया, इसे सेट कर दें। एक और रिक्वेस्ट है, मेरे पास कोई इंडिविजुअल क्वेरीज ना भेजें प्लीज़। मैं यहाँ पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल क्वेरीज का एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूंगा। मैं कोई आपको सलाह नहीं दूंगा आप कौन सा शेयर खरीदें नहीं खरीदें। मैं उस तरीके की कोई भी सलाह ऑनलाइन नहीं देता। जो लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं उनको मैं कुछ समझा सकता हूं, मगर ऑनलाइन में किसी भी तरीके की आपको सलाह इस मामले में नहीं दूंगा। अब इस पर्सन का बर्थ सपोर्ट दिल्ली का है, मैं दिल्ली ले लेता हूं। यहाँ पर ये मैंने लोकेशन डाल दी है इसकी दिल्ली। और आप मेल फीमेल डालना चाहो डाल लीजिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मैंने जन्म कुंडली बना ली। जन्म कुंडली की इंपॉर्टेंस है। 1:24 ये सॉरी इसकी जन्म कुंडली हमने बना ली। मान लिया ऐसे ही इसका 1:13 का जन्म है। जब का भी जन्म टाइम होगा वो डालोगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट ढूंढने हैं।
बेनिफिक प्लेनेट की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको फिर भी रफली बता देता हूं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये होती है लग्न। यहाँ पर इस लग्न के अंदर वन साइन है जिसकी भी कुंडली में है। ये वन साइन है लग्न के अंदर। सपोज, एक मिनट, वन साइन जिसकी लग्न के अंदर आ गया, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए उसके लिए मार्स बेनिफिक प्लेनेट हो गया, उसके लिए सन बेनिफिक प्लेनेट हो गया, उसके लिए जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट हो गया। इन प्लेनेट को बेनिफिक उसके लिए मानकर चलें। और उसके लिए वीनस, शुक्र न्यूट्रल प्लेनेट होगा। शुक्र न्यूट्रल प्लेनेट होगा, इस तरीके से आप मानकर चलेंगे। जिसकी लग्न में 2 साइन आ रहा है, तो 2 साइन वाले के लिए आप मानिए वीनस बेनिफिक प्लेनेट है, सैटर्न बेनिफिक प्लेनेट है, मरकरी बेनिफिक प्लेनेट है, ये मानकर आप चलेंगे 2 साइन वाले के लिए। और सन उसके लिए न्यूट्रल प्लेनेट होगा, तो इस तरीके से आप मानकर चलेंगे। जिसकी लग्न के अंदर 3 साइन आ रहा है, 3 साइन वाले के लिए आपका मरकरी बेनिफिक प्लेनेट होगा। इसके बाद आपका मून भी न्यूट्रल प्लेनेट होगा, वीनस बेनिफिक प्लेनेट होगा और सैटर्न भी बेनिफिक प्लेनेट होगा, ये मानकर चलेंगे। जिसकी कुंडली की लग्न के अंदर 4 साइन आ रहा है, 4 साइन वाले के लिए मून बेनिफिक प्लेनेट होगा। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं। 4 साइन वाले के लिए मून बेनिफिक प्लेनेट होगा, जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट होगा, सन न्यूट्रल प्लेनेट होगा और मार्स भी बेनिफिक प्लेनेट मानकर चलेंगे 4 साइन वाले के लिए। 5 साइन वाले के लिए आपका फिर जुपिटर, मार्स और मून को आप बेनिफिक प्लेनेट मानकर चलें। मून को न्यूट्रल भी ले सकते हैं, बेनिफिक भी ले सकते हैं। जिसकी कुंडली में 6 साइन आ रहा है उसके लिए बुध, वीनस, सैटर्न ये बेनिफिक प्लेनेट हैं। और आपका आप मून भी आप न्यूट्रल प्लेनेट मानकर चल सकते हो जिसकी लग्न में 6 साइन आ रहा है। जिसकी लग्न में 7 साइन आ रहा है उसके लिए भी वीनस बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए आपका सैटर्न बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए मरकरी बेनिफिक प्लेनेट है। 7 साइन जिसके भी आ रहा है और 5 साइन आ रहा है तो भी उसको आप ठीक ठाक मानेंगे। 5 साइन सूर्य का होता है। जिसकी लग्न के अंदर 8 आ रहा है उसके लिए मार्स बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए सन बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए 8 साइन वाले के लिए जुपिटर, मार्स, सन और मून को भी आप ठीक प्लेनेट मानकर चलेंगे। जिसकी लग्न के अंदर 9 साइन आ रहा है उसके लिए जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, मार्स बेनिफिक प्लेनेट है, मून बेनिफिक प्लेनेट है, सन बेनिफिक प्लेनेट है और मरकरी उसके लिए न्यूट्रल प्लेनेट है। जिसकी कुंडली की लग्न में 10 साइन आ रहा है उसके लिए सैटर्न बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए मरकरी बेनिफिक प्लेनेट है, उसके लिए वीनस बेनिफिक प्लेनेट है। इन 3 प्लेनेट को आप बेनिफिक मानकर चलोगे। जिसकी लग्न के अंदर आपका 11 साइन आ रहा है उसके लिए भी यही नियम है। जो सैटर्न की लग्न है ये, तो सैटर्न, मरकरी और वीनस। जिसकी लग्न में 12 साइन आ रहा है उसके लिए जुपिटर बेनिफिक है, उसके लिए मून बेनिफिक है, उसके लिए मार्स बेनिफिक है और उसके लिए मरकरी न्यूट्रल है। तो मैंने जो बेनिफिक और न्यूट्रल प्लैनेट बनाए हैं, यदि उस समय पर जब आप ट्रेड करना चाहते हो उस समय की हम एक कुंडली बनाएंगे। जो मैंने आपकी जन्म कुंडली बनवाई थी वो इसलिए बनवाई थी कि उससे आपको पता चला है उसकी लग्न में कौन सा साइन आ रहा है। जैसे लग्न में 3 साइन आ रहा है तो इस व्यक्ति के लिए मरकरी बेनिफिक प्लैनेट होगा, इस व्यक्ति के लिए वीनस बेनिफिक प्लैनेट होगा, सैटर्न बेनिफिक प्लैनेट होगा और मून न्यूट्रल प्लैनेट होगा। तो हमें ऐसा मानना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, और इन जनरल और भी कोई सीखना चाहता है तो एक दूसरा तरीका है। जो राशि उसके 5वें भाव में है, जो राशि उसके पहले भाव में है, जो राशि उसके 9वें भाव के अंदर है, ये 9वां भाव है, इसमें जो राशि है, जो राशि आपके 5वें भाव में है, जो राशि उसकी लग्न के अंदर है, इन तीनों में से जो भी राशियां हैं वो प्लैनेट उसके लिए बेनिफिक होंगे, ये मानकर चलें आप। और इसी तरीके से यदि कोई राशि दूसरे भाव में है तो वो जनरली न्यूट्रल होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टाइम आपने सेलेक्ट किया है उस टाइम की अब हम एक कुंडली बनाएंगे। हमने सेलेक्ट किया जो आपकी होरा आ रही थी 1:24 की होरा आपके लिए शुभ थी आज। तो मैं आज की डेट में 1:24 की एक कुंडली बनाऊंगा, 1:24 की आज की डेट की। ये मैंने कुंडली बनाई है 1:24 की। देखिए यही दिल्ली की लोकेशन में डालूंगा इसको। वैसे ही मैं नेम दे रहा हूं, कुछ भी मेल फीमेल डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये देखेंगे केवल इस समय पर कौन सी लग्न राइज कर रही है बस। अब 5 लग्न राइज कर रही है इस समय पर।
आपको सैटर्न की ओरा शुभ होती है 11 साइन की। 5 लग्न जो राइज कर रही होती है सैटर्न की लग्न में, जो आपकी होरा सैटर्न की है, इस समय पर आपकी जो खुद की लग्न है उस पर निर्भर करेगा। अब आपकी लग्न क्या है, आपकी लग्न यदि खुद की लग्न, आपकी पर्सन की जो जन्म लग्न क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यदि पर्सन की जन्म लग्न, ये यहाँ पर सूर्य की लग्न आ रही है लग्न के अंदर, यदि पर्सन का जो जन्म लग्न का लॉर्ड है वो यदि सूर्य का मित्र है, मून का मित्र है, वो सूर्य सन का फ्रेंड है, तो वो पर्टिकुलर टाइम आपके लिए सुटेबल होगा। अदरवाइज वो टाइम आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हालांकि आपकी जो शुभ हो रहा है उसके अंदर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर लग्न भी शुभ है आपके लिए, बेनिफिक प्लेनेट की लग्न है आपके लिए। यहाँ पर बेनिफिक का मतलब आपके लिए बेनिफिक होने चाहिए। यदि बेनिफिक प्लेनेट की लग्न है तो उस समय को हम सही मानकर चलेंगे। तो अभी जो हमने 1:13 की जो कुंडली बनाई थी, मैंने उस व्यक्ति का जन्म था, उसको मैं फिर एक बार बना देता हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये इस टाइम पर 1:24 पर एक्चुअली ये सन 1:24 पे ही शुरू हुआ है। ये एक्चुअली सन की लग्न है 1:24 पर। तो सन की लग्न उसके लिए सुटेबल होगी या नहीं होगी। यदि सन की लग्न भी उसके लिए सुटेबल है तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम हो गया। मतलब होरा भी वही होगी जो उसकी जन्म की हो रहा है, और इसके साथ लग्न भी बेनिफिक प्लेनेट की होगी, तो उसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम या बेस्ट टाइम हो जाएगा। मगर लग्न यदि एनिमी प्लेनेट की होगी, शत्रु ग्रह की होगी, तो आप थोड़ा उसको सोच समझकर काम करें। हालांकि होरा पॉजिटिव है तो वो आपके लिए शुभ मुहूर्त हो गया, मगर लग्न भी पॉजिटिव है तो वो एब्सोल्युटली आपके लिए बेस्ट टाइम हो जाएगा। और हो सकता है आपको कई कई दिन तक ये टाइम नहीं मिले। तो आप बेनिफिट कमाना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको धैर्य और पेशेंस और वो उस टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 दिन में केवल एक बार ही वो टाइम मिले जब आपकी होरा भी बेनिफिक है और लग्न भी बेनिफिक है, मगर वो टाइम आपके लिए सबसे सुटेबल होगा। अभी इस केस में मैं फिर से एक बार चेक करके बताता हूं आपको कि जो हमने उसकी 31 जनवरी 2003 की एक कुंडली बनाई थी उस व्यक्ति की, तो उसके लिए क्या लग्न में सन का टाइम ठीक होगा या नहीं होगा। तो मैं जनवरी ले लेता हूँ, 31 जनवरी 2003। एक्सप्लेन करने में इसमें कहीं आपको वो दिक्कत आ रही है तो इसको आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं लाइव बना रहा हूँ और ये थोड़ा सा ऐप भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जनरली इस ऐप को मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो कोशिश मेरी है कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये हॉरोस्कोप लिया मैंने, तो ये आपका उसकी जन्म लग्न 2 है। जन्म लग्न 2 है, उसके लिए जो सन है वो 4th लॉर्ड है, और 4th लॉर्ड न्यूट्रल होता है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सन की ओरा के अंदर यदि ये ट्रांजैक्शन करेगा न्यूट्रल प्लैनेट की तो भी सक्सेसफुल होगा। मगर यही प्लैनेट उसका फ्रेंड प्लैनेट होता, सपोज इस समय पर लग्न भी बाय द वे, क्योंकि इसकी वीनस की लग्न राइज कर रही थी, इस पर्सन की खुद की जो जन्म लग्न थी वो शुक्र की थी। शुक्र के दोस्त होते हैं, शुक्र खुद, सैटर्न, मरकरी, यदि ये लग्न में होते जिस समय पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन और बेस्ट टाइम होता। और सैटर्न यदि लग्न में, सैटर्न की लग्न राइज हो रही होती 10 और 11 इस समय पर जब हम ट्रांजैक्शन करने चाह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होती, क्योंकि सैटर्न इस पर्सन के लिए योग कारक प्लैनेट भी है कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो मैं इसको ब्रीफ में 4 स्टेप में एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपकी ड्यूटी है। यदि मैं आपको ये दे रहा हूं तो मैं अपना जुपिटर वीक कर रहा हूं, और आप इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना जुपिटर गुरु वीक कर रहे हैं। क्योंकि ये विद्या है, एक्चुअली मैं आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, आपको मैं एक चीज़ सिखा रहा हूं जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, मान के चलिए, आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब उसका बहुमूल्य का आप अपने ऊपर से अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं किया है तो अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका इस पर्टिकुलर वीडियो को आगे बढ़ाने में योगदान हो और आप भी लोगों की सर्विस कर पाएं इस तरीके से। अब मैं इसको पूरे प्रोसेस को एक बार एंड में फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पंचांग के अंदर जाना है और पंचांग में आपको अपनी जन्म होरा निकालनी है, जो मैंने सबसे पहले स्टेप में बताया था। जन्म होरा आपने फाइंड आउट कर ली, वो आपके लिए शुभ होरा होगी। आप अपनी जन्म कुंडली भी बना सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली बना लीजिए। जन्म कुंडली का उपयोग यहाँ पे केवल ये पता करने के लिए होगा कि आपके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में अब आप जाइए जिस दिन आपको काम करना है,
जैसे आज हम 26 अप्रैल को काम करना चाहते हैं, अब देखिए कि जो आपकी शुभ हो रहा है वो किस किस समय पर पड़ रही है। हर ओरा दिन में 3 बार और 4 बार तक पड़ सकती है। जिस समय पर पड़ रही है उस समय को आप मार्क कर लीजिए। अब जनरली हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसके टाइमिंग्स होते हैं सर्टेन, तो आप उसी टाइम के बीच में ही शुभ ओरा पड़ रही होगी तो वो आपके काम की होगी। तो उस टाइम के बीच में जो शुभ ओरा पड़ रही है उसे आप नोट कर लीजिए और उस पर्टिकुलर टाइम पर आप एक जन्म कुंडली बनाइए। उस टाइम की जो आपने पिन पॉइंट किया है, जो आपके काम का टाइम है, सपोज आपके चारों ही या तीनों ही टाइम जब वो हो रही है वो काम के हैं, तो हर बार आप जन्म कुंडली बना लीजिए। और जन्म कुंडली जो आप बना रहे हैं, अब देखिए उसकी लगने के अंदर कौन सी राशि है। यदि वो आपकी जन्म कुंडली में आपके लगने से मित्र ग्रह या न्यूट्रल ग्रह की राशि है, तो वो उस समय पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यदि वो फ्रेंड प्लेनेट की है तब तो बेस्ट रहेगा। योग कारक प्लेनेट की आपकी कुंडली में तो बेस्ट हो गया आपका, और यदि फ्रेंड प्लेनेट की है तो भी अच्छा है, और न्यूट्रल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एनिमी प्लेनेट की है और आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसे उस टाइम को अवॉइड कर दीजिए स्टिल। मगर वो आपकी जन्म होरा के अंदर जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, ये एक बहुत क्लासिकल सूत्र है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, तो आपको उस समय पर बेनिफिट होने वाला है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।